हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो हम इस नतीजे में आज तक पहुंचे हैं कि हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो जो हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किस में करेंगे? जर्नल में जो हम एंट्री करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे हम? सर, वाउचर्स के बेस पे। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए हर ट्रांजैक्शन का जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसके पीछे हमारा एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, ये एंट्री जो हमने कर दी इसका बैकअप डॉक्यूमेंट क्या है, किस बेसिस पे हमने ये एंट्री कर दी है, ताकि कल को ऑडिट हो जाए या कोई हिसाब मांगेगा तो हम बता सकते हैं हाँ भाई ये यहां से आ गया। ठीक है। और क्या हमने पढ़ा था अभी तक? सर, हमने जर्नल एंट्री करना सीख लिया। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूंगा कि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग क्या है? सर, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग और उसके बाद समराइजिंग। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और फिर इंटरप्रेटिंग करना है रिजल्ट। ठीक है। और हमारा एंड गोल क्या है? हमें प्रॉफिट लॉस बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। प्रॉफिट लॉस इसलिए बनाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, हमें लॉस हुआ है या फायदा हुआ है, और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करना है? हमने रिकॉर्ड करना है। किसी भी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है और उसके बाद फिर उसको क्या करना है? क्लासिफाई करना है अपने अकाउंट में, उसके बाद उसको समराइज करना है। तो ट्रांजैक्शन जो भी हो जाएगी वो कब हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन होगी, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले सर इसका वाउचर बनाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे और साथ साथ क्या हो सकता है? सपोर्टिंग वाउचर इसका हो सकता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करेंगे? उस वाउचर के बेस पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं किस में करते हैं? सर, एक बुक होती है हमारी जर्नल, आप समझ लो एक डायरी है हमारी, उसका नाम क्या है? जर्नल। उसमें हमने क्या करना है? डे वाइज, डे वाइज हम क्या करते हैं? डे वाइज बोले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। डे वाइज हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस दिन में हो जाएगी उन सब की हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। किसमें? उस जर्नल में करते हैं डे वाइज। हम लिखते हैं आज की डेट, 1/4 में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी उनकी जर्नल एंट्री होगी। फिर शाम को या फोर्टनाइटली, वीकली, जैसे भी आपको ठीक लगेगा, आप इन सबको क्या करते हो? अपने अपने खातों में डालते हो, अपने अपने खातों में डालते हो। ठीक है। जैसे यहां पे क्या हो गया? कैश इन्वॉल्व हो गया। एक एंट्री हो गई थी जब उसने मालिक ने पैसा लाया था, एक एंट्री हो गई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम जर्नल एंट्री में हमने फिर रूल पढ़े थे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हम हिसाब कैसे रखेंगे? जैसे हम अपना हिसाब रखते थे प्लस माइनस में, अकाउंटिंग में हम हिसाब रखेंगे डेबिट और क्रेडिट में। किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो भी हमने बोला था। डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, एक अकाउंट के दो हिस्से हैं। ये डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्रेडिट साइड है। हमें हिसाब रखना है ना, तो हमने ऐसे निकाला है हिसाब कि कुछ अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो उनको डेबिट करेंगे, मतलब इस तरफ रखेंगे, और कुछ अकाउंट्स का हो जाएगा तो इस तरफ रखेंगे। बाद में फिर हिसाब करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और निकल जाएगा हमें कि उस अकाउंट का कितना बैलेंस है। ठीक है। तो यहां पे हमने फिर रूल्स पढ़े थे। हमने बोला था रूल्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह, या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे या मॉडर्न अप्रोच से जाएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था? जितने भी ये अकाउंट्स है, मतलब इन सबको हम क्या बोलते हैं, जितने भी ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कुछ बिजनेस के एसेट्स या लायबिलिटीज या एक्सपेंस या इनकम ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबका अपना अपना खाता खोलते हैं, जिनको हम अकाउंट्स बोलते हैं, जिनको हम अकाउंट्स बोलते हैं। हम हर चीज का अपना अपना खाता खोलते हैं। जैसे कैश का एक है, कैपिटल का, डेटर का, स्टॉक का, फर्नीचर का, हर किसी का अपना अपना खाता खुलता है जहां पे हम उसके बारे में हिसाब रखते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, कल को हमें अगर देखना है बैलेंस शीट में, देखना है हमारी पोजीशन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स कितने हैं। वो कब पता चलेगा? जब हमने हर एसेट का अपना अपना हिसाब रखा होगा, और जब जब उसमें ट्रांजेक्शन होगी हमने उस एसेट में उसको रिकॉर्ड किया होगा, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चलेगा कि कितने एसेट्स है। अगर हमें पता चलना है कि हमारी कितनी सेल होगी तो कैसे पता चलेगा? सर, बहुत सिंपल है, हम सेल का अकाउंट बनाएंगे। तो जब जब सेल की ट्रांजेक्शन होगी तो सेल में डालेंगे, फिर एट द ईयर एंड उनको टोटल करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारी साल में कितनी सेल होगी। इसी तरह से परचेज कितनी होगी? सर, परचेज हो रही है, परचेज हो रही है, परचेज हो रही है, उन सबको हम क्या करेंगे? अपने अपने खातों में ले जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर फिर हमने रूल पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट्स है, परचेज है, सेल है, एसेट है, लायबिलिटीज, इनको हम क्या करते हैं? बाइफरकेट करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं। हम बोलते हैं ये अकाउंट्स बाय देयर नेचर या तो पर्सनल हो सकते, या तो ये रियल हो सकते हैं, या तो नॉमिनल हो सकते हैं, जो मैंने उससे पहले वाले लेक्चर में बोल दिया है। फिर हम उनका रूल बोलते हैं। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर वो आ जाएगा तुम्हारे पास रियल एसेट, रियल क्या थे? रियल अकाउंट्स, नॉर्मली द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जब वो तुम्हारे पास आएंगे, जब वो बिजनेस में आएंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आएंगे तो बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमने क्या वर्ड किया? डेबिट। तो हमने इस नतीजे पूछा जो एसेट्स होंगे
उनको अगर बढ़ाना होगा तो हम डेबिट साइड में रखेंगे। क्या रखेंगे? डेबिट साइड में। तो इसीलिए हमने बोला था अगर कैश आया तो कैश को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जो कैपिटल है तो उसको हम क्या करेंगे? ये क्रेडिट द गिवर वाली बात आएगी, तो कैपिटल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस के बारे में, वो नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इनकम इस तरह से आ जाएगी। और लायबिलिटीज क्योंकि पर्सनल नेचर हो गई तो क्रेडिट द गिवर होगा, तो डेबिट डेटर यहां से आएगा और क्रेडिटर बोलो या लायबिलिटी बोलो वो इस तरफ से आएंगे। ठीक है, ये हमने करा था इसमें ट्रेडिशनल। और मॉडर्न में बोलते थे सर, मॉडर्न में हम जो एसेट जितने भी अकाउंट्स हैं ये 5 तरीके हो सकते हैं, या तो एसेट हो सकता है, या तो एक्सपेंस होता है, या तो कैपिटल हो सकता है, या तो इनकम होता है, लायबिलिटी। एसेट और एक्सपेंस होगा, अगर उनको बढ़ाना होगा तो हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल और इनकम और लायबिलिटी है, अगर इनको बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करते हैं। ये हमने कहां से लिया सर? ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से लिया है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस इनकम। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को जब इलैबोरेट कर दिया हम इस नतीजे पर पहुंचे। तो जब इनको बढ़ाना होगा तो डेबिट करेंगे, जब फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो इनको बढ़ाना होगा तो इनको क्रेडिट करेंगे, और वाइस वर्सा होगा तो इसको डेबिट करेंगे, इसको अगर उल्टा काम करना होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे और इसको डेबिट करेंगे। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और ये हम करते थे जर्नल एंट्रीज में। तो जर्नल एंट्री में हमने कर दिया सर, कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी, हमने परचेज कर दी तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद सपोज हमने सेल कर दी सर, एंट्री हो जाएगी हमारे पास कैश आएगा, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद हमने सैलरीज दे दी तो हमने सैलरी का खर्चा कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सपोज आज के दिन में हमने ये 4 ट्रांजैक्शंस कर दी। अब क्या हो जाएगा? ये तो हो गया जर्नल एंट्री, ये हमने जर्नल में सीख दिया। अब आएगा लेजर। क्या है? रिकॉर्डिंग कर दिया हमने, ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने एक प्रोसेस कर दिया, उसके सबके वॉचर्स बना दिया, अगर उसका वॉचर नहीं है उसके बाद हमने क्या किया? उसकी जर्नल एंट्री कर दी। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कर दिया। अब क्या हमने क्लासिफाई करना है। ये सारे एक डे बुक में पड़े हुए हैं, ये सारे एक डे बुक में पड़े हुए। अब हम इनका क्या करते हैं? उनका खाता बनाते हैं। क्या है? इनका खाता बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने एसेट अकाउंट्स को क्लासिफाई किया, वो पर्सनल नेचर है, तो पर्सनल हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, नॉमिनल हो सकते हैं। इस तरह से अकाउंट्स हमने बोला था मॉडर्न में या तो एसेट होता है या तो लायबिलिटी। तो इसी तरीके से ये जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते हैं? इनको क्लासिफाई करते हैं। अब अच्छा बोलते हैं पहले में क्या आया? कैश आया और कैपिटल आया। तो हम एक दूसरी बुक है, एक तो मेरी पहली बुक थी जर्नल, तो एक डायरी थी जिसका नाम था जर्नल। वहां में क्या करता था? सिंपल डे बुक रखो आप जहन में, किसी भी दुकान रखो तो उसका डे बुक है, तो वहां पे क्या करता था? वो जर्नल एंट्री करता था। जब भी कोई चीज ट्रांजेक्शन होती तो उसको जर्नल में रिकॉर्ड करता है। फिर शाम को या अगले दिन या जब भी उसको टाइम मिलता है वो क्या करता है? जर्नल से क्या करता है? इन ट्रांजेक्शंस को अपने अपने खातों में पोस्ट करता था। जो मैंने अपने ट्रेडिशनल वे में बोला था, मेरा जो दुकानदार है वो डे बुक में लेता है, लतीफ ने 1500 का माल लिया, फिर क्या करता है? वो शाम को या अगले दिन क्या करता है? लेजर में लतीफ के खाते में डाल देता है प्लस 1500। जैसे वो करता है अपने अपने खातों में डालता है, इसी तरह हम भी अकाउंटिंग में क्या करेंगे? अपने अपने खातों में डाल देंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें सर? हम क्या करेंगे? जर्नल से इन ट्रांजैक्शन को उठाएंगे, लेजर में डाल देंगे। उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोस्ट करना। ले जर्नल से उठा के हम लेजर में पोस्ट करते हैं, चिपका देते हैं उठा के यहां से। तो हमने क्या करेंगे? जितने भी अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं हर किसी का अपना अपना खाता बनेगा और उसका अपना अपना हिसाब रहेगा। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? कैश अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट बनेगा। किसी भी अकाउंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? वो इस तरह से होता है। ठीक है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैं अभी 2 ही बना रहा हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं अभी 2 ही चीजें बना रहा हूं, हालांकि ज्यादा होती है, अभी मैं 2 ही बना रहा हूं। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। दिस इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा डेबिट साइड हुआ, ये क्रेडिट से हो रहा है। अब ये 2 चीजें क्या है? एक पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है। पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब देखो यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल समझाऊंगा कि जर्नल से हम कैसे लेजर बनाते हैं, जर्नल से हम कैसे लेजर बनाते हैं। तो क्या किया हमने? अगर मैं पहली जर्नल एंट्री देखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। अब देखो इसको हम लेजर में कैसे करेंगे? कैश, पहले मुझे बताओ, अगर कैश 5 लाख आया, बिजनेस में कैश 5 लाख आया और किसने दिया? मालिक ने दिया। तो हमने बोला भाई इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश आ गया हमारे पास। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में चलेंगे, कैश इज द रियल अकाउंट, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, और किसने दिया? ये मालिक ने दिया। मालिक इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, तो मालिक को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे 2 अकाउंट
इन एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। तो हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे, हाँ सर ये फिलॉसफी तो करेक्ट हो रही है, यहाँ पे 2 अकाउंट्स तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो। मैंने क्या बोला कि इस ट्रांजेक्शन में क्या करना है तुम्हें, जो हमने जर्नल एंट्री की उसमें हम इस नतीजे, जर्नल में अगर देखो हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं एज सच, जर्नल इज द सिर्फ बेस, तभी जर्नल को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस जर्नल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुक। ये मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं जिसके बेस पे तुम्हें ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, तो इसको तुम अपनी रफ पे या जो भी तुम्हारे नोट्स है नोट कर देना। जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहली एंट्री इस पे होते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी बुक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं, क्योंकि बेसिक बुक पहली जो है बोलते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको प्राइमरी बुक बोलते हैं। सबसे पहले इसको यहां पे हिसाब रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं इस नतीजे में पहुंचा कि सर कैश को डेबिट करना है। मैंने तब भी बोला था जब ये वर्ड आएगा कैश को डेबिट करना, इसका ये इंटरफेरेंस देता है कि जो कैश अकाउंट है उसके डेबिट साइड में तुम एंट्री कर देना, बस यही मतलब है। क्योंकि हमें क्या करना है सर, तुम बोलोगे सर ये क्यों बोल रहा है डेबिट करना है, इसका ये मतलब है हमें लास्ट में क्या करना है, हमें हिसाब करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अकाउंटिंग में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। हमें समराइज करना है, हमें क्या करना है एट द पीरियड, हमें बोला कि हमें कैश कितना बचा हुआ है जो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल कितनी है मालिक की जो बैलेंस शीट में जाएगी, सैलरी जो खर्चा है, सैलरी कितनी दे दी हमने साल में, तो पहले साल की सैलरी अकाउंट में, पहले मंथ के जो सैलरी का जाएगा तो वो सैलरी अकाउंट में जाएगा, दूसरे मंथ के जब सैलरी देंगे सैलरी में जाएंगे, तो फिर 12 मंथ्स का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने कितनी सैलरी दे दी, हमने कितनी रेंट दे दी। ये सब का फिर हम समरी निकालेंगे, साल में रेंट इतना दिया है, साल में सैलरी इतनी दी है, साल में कैपिटल इतनी आ गई है, साल में कैश का इतना बैलेंस टोटल है, कैपिटल इतनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो उसके बेस पे फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे जो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो उस सब की बेस जो बनाएंगे वो हम उनके अकाउंट्स बनाएंगे, उनके खाते बनाएंगे जहां पे हम उनका हिसाब रखेंगे, ठीक है। तो जब हमने बोला अब कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि कोई चीज अगर आ गई, जब कैश है, कैश आ गया तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश गया तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे समझ लो हम प्लस 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 करते हैं, जब जब कैश आएगा हम प्लस 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 करेंगे, और जब जब हमने किसी को कैश दे दिया हम माइनस 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 करेंगे, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल कैश कितना आया भाई, पूरा कैश साल में 20 लाख आया, और हमने कितना अभी तक खर्चा किया है, हमने अभी तक 17 लाख खर्चा किया है। अगर हमने 17 लाख खर्चा कर दिया है तो क्या तुम मुझे बोल सकते हो आज की डेट में हमें कैश कितना आना चाहिए? सर बहुत आसान है, 20 में से 17 लेस करेंगे तो हमारे पास जो कैश का बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 3 लाख। तो इस तरीके से ये 20 लाख और 20 लाख कंप्लीट हो गए। और फिर हम देखेंगे कैश, ये तो हमें पता चल गया कैश पोजीशन, तो हमें एक चीज पता चल गया, हमारे जब इसका समराइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कैश का बैलेंस 3 लाख है, तो उसको फिर ट्रायल बैलेंस में लेंगे, वो छोड़ दो। तो हमारी एक चीज पता चल गई अभी तक की अकाउंटिंग से कि हमारा कैश का बैलेंस कितना है, वो 3 लाख है। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चली कि हमें कैश कितना होना चाहिए एज पर बुक्स, 3 लाख। फिर कैशियर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई 3 लाख रुपए दे दे। जब तुम ऑडिट करोगे या ऑडिट तुमने सुना होगा तो कैशियर के पास ऐसे ही ऑडिट होगा, कैश को बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैश अकाउंट दिखा दो, कहां कहां से पैसा आया कहां गया। फिर यहाँ पे बैलेंस निकलता 3 लाख, फिर उसको बोलते हैं गिना दे भाई 3 लाख रुपया कहां पर है तेरे पास। अगर 3 लाख ठीक आ गए तो कैशियर खुश, हम खुश। अगर 3 लाख में से कम हो रहा है तो कैशियर बेचारे को अपने जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट के लिए अपना दिमाग खोल के रखो और चौकन्ने रहो, ठीक है। चौकन्ने मतलब 2 कान और 4 कान, 4 कानों से सुनो, 2 इधर 2 इधर, चौकन्ने, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए तुम क्या रहो, चौकन्ने रहो। तो 4 कानों से सुनो, ठीक है। क्या एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है इसका, अगर तुम रीड करोगे जर्नल एंट्री का मतलब, इसका मतलब है कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है। इसका मतलब क्या होता है, कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। ये कैश अकाउंट है, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो कहां पे एंट्री करनी है सर, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करनी है। तो हम बोलेंगे इधर डालेंगे 5 लाख। ये आपने बहुत अच्छा कर दिया, जो इंपॉर्टेंट है किस अकाउंट, मैंने बोला था अकाउंटिंग के लिए 2 बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि कौन से अकाउंट में जाना है, कौन से अकाउंट में जाना है, कैश अकाउंट में जाना है, और उस अकाउंट के किस तरफ जाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें तुमने ठीक करती ना, बाकी तो बैलेंस करना है, बाकी कुछ अकाउंटिंग नहीं करनी है, बाकी तो टोटल करना है। अकाउंटिंग यहां तक ही खत्म हो रही है।
अभी तक के लिए मैं याद रखो, अकाउंटिंग यहां तक के लिए खत्म नहीं। ये जो फेज है जर्नल एंट्री करना और पोस्टिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक हो गया ना तुम्हारा, तो तुम्हारी अकाउंटिंग ठीक होगी। अगर यहां पे कोई गलती होगी तो तुम्हारा सब कुछ गलत हो जाएगा। तो जब मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसमें 5 लाख करना है, कर दिया। अब देखो इसको राइट लिखते कैसे, तो 5 लाख कर दिया, ये आपका ठीक होगा। सबसे पहले जब तुम अकाउंटिंग एंट्री करोगे, जब तुम लेजर पोस्टिंग करोगे, तो इधर डाल देना 5 लाख। तो अब तुम्हें डरने की बात नहीं है, एटलीस्ट फिजिकली जो बुक्स है वो ठीक हो जाएगी। अब इसको लिखते कहते हैं, देखो लिखते कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी टीचर्स इसको स्किप करते हैं, वो इस तरीके से बच्चों को समझाते नहीं है। मैं दिखाता हूं कैसे रीड करना है। कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे रीड करो। कैश अकाउंट, मैं इसको ऐसे करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिखते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमने कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा। नहीं, हम कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड है, अभी हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम कैश के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, सर कैश अकाउंट को डेबिट करना है 5 लाख। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, वी गिव रेफरेंस ऑफ द अकाउंट, रेफरेंस ऑफ द अकाउंट, ठीक है, ड्यू टू विच दिस अकाउंट इज हियर, इन दिस केस इट इज डेबिटेड। ठीक है, उस अकाउंट का रेफरेंस देता है, जो इस ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसका रेफरेंस देते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में एंट्री ठीक हो जाए। दूसरा पार्ट क्या है, हमने बोला ड्यूअल एस्पेक्ट है, एक ही जगह हिसाब नहीं रखना है। मेरा जो ट्रेडिशनल दुकानदार है अपने गांव का, वो क्या करता है, डे बुक में लिखता है कि लतीफ ने 1500 का माल लिया, उसके बाद वो क्या करता है, शाम को क्या करता है, लतीफ के खाते में डालता है। तो ही इज मेंटेनिंग सिंगल एंट्री, वो एक ही अकाउंट में इफेक्ट करता है। पहले जर्नल में लिखता है लतीफ 1500 का माल लिया है, उसके बाद शाम को क्या करता है, लतीफ के खाते में 1500 करता है। बट हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीज होती है, वो सिंगल एंट्री बोलता है। अब डबल एंट्री में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होगा, तो दोनों अकाउंटिंग होता है, एक तरफ से गिव होता है, दूसरी तरफ से टेक होता है, एक तरफ से गिव होता है, दूसरी तरफ से टेक होता है। तो अगर लतीफ ने 1500 का माल लिया है, तो तेरी 1500 की सेल हो गई है। तो इसी तरीके से अगर कैश 5 लाख आया है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कुछ होगा, क्या हो गया, किसने दे दिया, कैपिटल बढ़ गई बिजनेस में, किसकी मालिक की कैपिटल बढ़ गई 5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख। तो कैश अकाउंट में तो डाल दिया मैंने। दूसरी एंट्री क्या होगी कि सर कैपिटल में बढ़ा देना है 5 लाख, तो कैपिटल का वो क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो हमने यहां पे 5 लाख रुपया डाल देने, हमें यहां पे 5 लाख डाल देने, ये हमने ठीक कर दिया। तो एक तरफ से डेबिट हो रहा था, दूसरे तरफ से क्रेडिट हो रहा था। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें समझ आएगा और अच्छे तरीके से। बट यहां तक अभी याद रखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करनी थी, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करनी थी। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने एंट्री कर दी, कैश अकाउंट क्रेडिट। और यहां पे हम क्या करते हैं, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, यहां पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी वजह से डेबिट हुआ, कैपिटल की वजह से। तो हम ये एंट्री सीधे चिपकाते थे यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे अब क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब तुम बोलोगे किसकी वजह से हो रहा है, इंग्लिश में बोलो किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसको इंग्लिश बोलो, किसने मारा, किसकी वजह से हो गया, तो क्या बोलोगे, बाय हुम, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय हुम, बाय कैश अकाउंट। सो सिंपल एज दैट। तो यहां पे हम जब डेबिट साइड में लिखते हैं, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो जब तुम जर्नल एंट्री से कैश डेबिट करो, तो जिस अकाउंट को डेबिट करो वो अकाउंट एंट्री डिट्टो आ जाएगी। उठा के विजुअलाइज करने की कोशिश करो, टक 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 टक, इधर फिक्स कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने 5 लाख, हम बोले किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, जिस तरह कैश की वजह से हो गया, उसने कैश दिया, कैश की वजह से क्रेडिट हो गया, तो कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। ठीक है, ये होता है लेजर पोस्टिंग, जर्नल से कैसे पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब दूसरी एंट्री देखो क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज मैंने 2 लाख का माल परचेज कर दिया कैश में से, अब क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। ठीक है, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर परचेज तो हम डायरेक्टली बनाते हैं, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वो मैं अलग करेंगे, अभी तक बेसिकली याद रखो हम हर किसी का जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां पे हो जाएगा परचेज अकाउंट, तो परचेज का जिसमें हम हिसाब रखेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हुआ है,
तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट साइड से एंट्री करेंगे, कितना 2 लाख, तो डेबिट साइड में 2 लाख डाल दो। रेफरेंस टू द अकाउंट जिसकी वजह से डेबिट हुआ, किसकी वजह से हुआ है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट। तो दूसरी इंपैक्ट क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो दूसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हमें कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है 2 लाख रुपया। और क्या लिखेंगे, रेफरेंस टू द अकाउंट जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ, वो कौन सा अकाउंट है जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ सर, परचेज। तो एंट्री हो जाएगी बाय परचेज। ठीक है, आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। उसके बाद चौथी एंट्री क्या होगी, सपोज कैश सेल्स हो गई हमारी, सपोज हमने 1 लाख की सेल कर दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैं सेल्स अकाउंट नहीं बना रहा हूं, अब कैश अकाउंट में सपोज बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, कैश बढ़ेगा 1 लाख रुपया। जब कैश बढ़ेगा 1 लाख रुपया तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है 1 लाख रुपया। उसके बाद क्या हुआ, सपोज हमने सैलरी दे दी 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है बाय सैलरी। तो इसी तरह से सैलरी अकाउंट में वो एंट्री जाएगी बाय सैलरी 10,000। ठीक है, ये अभी तक हो गया। ठीक है, सपोज इतनी ट्रांजैक्शन हो गई है और हमें जानना है कि हमें कैश का कितना बैलेंस है, हमें जानना है कैश का कितना बैलेंस है। तो हम क्या करते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम इनका टोटल करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। ठीक है, अगर हमें जानना है कि मेरा कैश का बैलेंस कितना है, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग से पता है कि उससे हमें रिपोर्टिंग आएंगे, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स आएंगे। अभी अगर मुझे पता चलना है कि मैंने जब भी अकाउंटिंग की मेरा कैश का बैलेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 5 और 1 कितना हो गया, 6 लाख। तो 6 लाख मुझे आया है कैश, उसमें से गया है 2,10,000, उसमें से गया है 2,10,000। तो मेरे पास कैश कितना बचना चाहिए सर, मेरे पास कैश होना चाहिए 3,90,000। अब इसको कैसे करते हैं, हम दोनों साइड में देखते हैं बड़ा कौन सा साइड है सर, दोनों साइड में बड़ा इधर है, तो इसको टोटल करते हैं। क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 5 और 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख। और यहां से भी करो 2 और 10 कितना हो गया, 2,10,000। बट ये टोटल कितना आना चाहिए, 6 लाख। तो इधर मैं लिख देता हूं 6 लाख। तो जितना बड़ा साइड है वो बड़ा साइड यहां पे टोटल करो और उसी को यहां पे भी टोटल करो, कितना आना चाहिए 6 लाख। तो इसको टोटल करूंगा, ये तो 2,10,000 है, तो 2,10,000 तो कितना और आना चाहिए इधर, इधर कितना बैलेंस आना चाहिए सर, इधर 3,90,000 होना चाहिए, 3,90,000 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 6 लाख जो बड़ा था 6 लाख को टोटल किया, तो यहां पे भी 6 लाख आना चाहिए। जो फिर बैलेंस निकला उसको यहां पे डाल दिया, उसको यहां पे डाल दिया, ये इसका बैलेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। इसको बोलते हैं हम, अब इस तरफ से है तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो क्रेडिट साइड में हम बाय यूज करते हैं, डेबिट साइड से टू करते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सीडी मतलब, सीडी का मतलब क्या होता है, कैरी डाउन। जो आप अगले मंथ के लिए, सपोज पहले मंथ में इतनी ट्रांजैक्शन हो गई थी, पहले मंथ में इतनी ट्रांजैक्शन हो गई थी, फिर ये कैश आएगा, ये 1 मंथ हो गया सपोज कंप्लीट। अब जब दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाएगा, या सपोज ये 1 साल में इतनी ट्रांजैक्शन हो गई, या 1 मंथ बोल दो, दूसरे मंथ में जब ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, फिर ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन है। इट मींस, अब यहां पे एक और चीज है, ये बैलेंस करना सीख लिया, हाँ सर बैलेंस करना सीख लिया। टोटल कर दो 6 लाख, 6 लाख, उसमें से देखो कितना कम बढ़ रहा है, उसको यहां पे लिखो। मैंने रेड पेन से लिखा दिखाने के लिए, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। बीएफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। 3,90,000, 3,90,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो इट मीन्स मेरा कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए, 3,90,000। अब मुझे बताओ कैश का बैलेंस जो है वो डेबिट है कि क्रेडिट है। लिखा मैंने क्रेडिट साइड से, बट यहां पे क्या है मुझे बताओ, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसको छोड़ के पहले, सर डेबिट हुए थे 6 लाख, क्रेडिट हुए थे 2,10,000, तो डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है सर, डेबिट 3,90,000 से ज्यादा है। तो इट मींस कैश का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस है। कितना बैलेंस है, 3,90,000। तो अगले मंथ में फिर क्या आ जाएगा, यह आएगा यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,90,000। अब अगर कोई देखेगा, सपोज अगले मंथ में आ गया, तो कोई भी देखेगा इसको, तो वो इसको कैसे रीड करेगा, वो बोलेगा पिछले मंथ का जो बैलेंस हमने लाया है वो 3,90,000 है। अब घर में कोशिश करना है अकाउंट्स बनाने के अपने रोजमर्रा के, तो फिर उसको इधर लाओगे, यहां पे क्या कर दिया, टोटल कर दिया 3,90,000। ये क्योंकि मैंने इस तरह से क्यों किया, बैलेंस करने के लिए कर दिया। ये जो हम अकाउंट्स को टोटल करते हैं ताकि निकल जाएगा कि बैलेंस कितना है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। बैलेंसिंग अकाउंट मतलब क्या होता है, टू चेक व्हाट इज द बैलेंस इन एन अकाउंट
जैसे डेटर आएगा आपके पास, आप डेटर बोलेगा मेरा हिसाब देखो, तो आप क्या खोलोगे, डेटर अकाउंट, यहां से डेटर डेबिट डेबिट हुआ था। डेटर कब डेबिट होगा, जब हमने उसको सेल किया होगा। यहां पे कब क्रेडिट होगा, वो जब वो पैसे देगा, क्रेडिट द गिवर करके, तो फिर उसका बैलेंस निकलेगा। तो हम बोलेंगे तूने पहली बार, पहले ये तेरा ओपनिंग था, फिर तूने इतना माल लिया, फिर इतना माल लिया, उससे तूने इतना वापस दे दिया और इतना तूने कैश दे दिया, तो तेरा बैलेंस इतना बचता है। तो मेरा दूसरा कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा साइड ज्यादा था सर, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा था 3,90,000। जो साइड ज्यादा होता है इट मीन उस अकाउंट में वही बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और याद रखो मैंने क्या बोला था आपको अभी, एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस को जब बढ़ाता होता है तो डेबिट करते हैं। इट मींस जब एसेट और एक्सपेंस होगा उनका क्या बैलेंस होगा, डेबिट होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हें पूछा जाएगा कि एसेट और एक्सपेंस का क्या बैलेंस होता है, तो आंसर इज एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। और इसी तरह से लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। यहां पे भी प्रूव हो गया कैश इज एन एसेट, और कैश जब होगा तभी तो खर्चा करेंगे, जब होगा नहीं तो खर्चा कैसे करेंगे। तो कैश का क्या बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मगर अगर बुक्स में होगा तो डेबिट होगा, मतलब ये वाला साइड ज्यादा होगा। तभी जाके जब इधर बैलेंस कर दिया तो असल में तो इस साइड का बैलेंस है, तो अगले मंथ में इसको हम इधर लाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पिछले मंथ का बैलेंस है जो इस मंथ हम कैरी कर रहे हैं 3,90,000। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। तो क्या करते हैं, टोटल करते हैं जो शॉर्ट अकाउंट होता है उसको। तो तुम्हें अगर बोलना है किसी का डेबिट बैलेंस है किसका क्रेडिट बैलेंस है, तो जो साइड ज्यादा होगा वही बैलेंस है। यहां पे डेबिट साइड ज्यादा है कितना, 3,90,000, तो इसका कैश का तुम बोल सकते हो कैश का डेबिट बैलेंस है 3,90,000। और बाय डिफॉल्ट भी कैश इज एन एसेट, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसी तरह से तुम कैपिटल का देखो तो कैपिटल क्या आएगा तुम्हारा, क्रेडिट बैलेंस। जैसे 5 लाख था वो और कुछ हुआ नहीं है, तो यहां पे फिर अब टोटल करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा 5 लाख। इसी तरह से परचेज का डेबिट होगा, से मतलब जो हम बोलते हैं ना डेबिट करो, तो उनका डेबिट बैलेंस होता है। जैसे परचेज याद क्रक्स में, एसेट और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि वो जब होते हैं तब उनको डेबिट करते हैं, तो जब होंगे बुक्स में तो क्या होगा, उसका डेबिट बैलेंस होगा। और जब लायबिलिटीज इंकर की जाती है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, तो अगर लायबिलिटी है तो उसका क्या बैलेंस होगा, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होगा। और इसी तरह से अगर कैपिटल है, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। इनकम्स अगर होंगी तो हमें पता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। और अगर इनकम तुम्हें दिख रही है बुक्स में तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, एसेट normally having what balance, assets are having debit balance, liabilities are normally having what balance, liabilities are credit. If an asset has been increasing, we put the entry on which side, we put the entry on the debit side. When the liability gets reduced, where will the entry pushed, the entry will be pushed on the right hand side, that's the credit side of the account, because that will be pushed on the debit side when it's reduced, because when the liability is reduced we debit them, so the entry will be pushed on the debit side of that account. And then after the period what we do the balancing of the accounts, we do the balancing of the accounts. How we do it, we total the both the sides, whichever side is the higher उसको इधर ही डाल देते हैं, तो उतना जो शॉर्टफॉल पड़ेगा इट मींस क्रेडिट साइड उतना कम है, डेबिट उतना ज्यादा है, उसको यहां पे लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं, उसको फिर अगले मंथ के लिए नीचे लाते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज था। अब मुझे यहां पे जो बताना है तुम्हें, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, लेजर क्या है, लेजर एक मेन बुक है। ठीक है, जैसे जर्नल एक बुक थी, इसी तरह से लेजर एक बुक है। ठीक है, और जर्नल में हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। और लेजर में हम क्या करते हैं, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। हम जर्नल एंट्री से क्या करते हैं, जर्नल से क्या करते हैं, जो जर्नल है, जर्नल में जो जो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में, एक जगह जर्नल एंट्री में, उसको उठा के उनके अपने अपने खातों में डाल देते हैं। तो लेजर एक मेन बुक है। ठीक है, इसमें हमने हर किसी अकाउंट का अपना अपना खाता बनाया। तो ये एक दूसरी डायरी है जिसमें हर पेज पे है, मैंने बोला था पहले इंडेक्स होगा, उसमें लिखा होगा कैपिटल का अकाउंट इस पेज नंबर पे, कैश का अकाउंट इस पेज नंबर पे है, डेटर का अकाउंट इस पेज नंबर पे। तो इस लेजर में क्या है, बहुत सारे अकाउंट्स है, बहुत सारे अकाउंट्स है, उसको लेजर बोलते हैं और उन सबको लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। और एक टिपिकल लेजर अकाउंट का फॉर्मेट इस तरह से है। जर्नल का याद करो, मैंने बोला था जर्नल का फॉर्मेट क्या है सर, जर्नल में डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, लेजर फोलियो होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो 5 कॉलम होते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या होता है, 2 हिस्से करते हैं। क्या करते हैं, 2 हिस्से करते हैं। एक साइड को डेबिट बोलते हैं जिसको शॉर्ट में डेबिट डीआर लिखते हैं, और एक साइड में क्रेडिट लिखते हैं उसको शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, ना कि डीटी, ना कि डीबी। और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी और डॉट। ठीक है,
डेबिट और क्रेडिट हो गया। तो हमने पहले लेजर अकाउंट को दो हिस्सों में कर दिया, एक डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, और हर हिस्से में चार चीजें रहेंगी, हर हिस्से में चार चीजें रहेंगी। एक सबसे पहले डेट, किस दिन, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर्टिकुलर जो लेजर में जर्नल में भी थे, और यहां पे क्या है, वहां पे क्या था, लेजर फोलियो, मतलब लेजर के किस पेज पे एंट्री पड़ेगी, यहां पे है जर्नल फोलियो, मतलब यहां पे फिर अमाउंट आएगा, अमाउंट हमेशा रुपीज में होगा, अमाउंट हमेशा रुपीज में होगा, ठीक है। इसी तरह से यहां से भी 4 कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है, रुपीज। हाँ, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। तो यहां पे तुमने पढ़ा लेजर में दो हिस्से हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में चार चीजें आएंगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह से क्रेडिट साइड में चार चीजें आएंगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और क्रेडिट, ठीक है। यह चार चीजें हो गई, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। डेट का मतलब किस दिन एंट्री होगी, सपोज एक ये में कैश अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। तो टिपिकल अगर देखो जर्नल अकाउंट, जर्नल में जो होता है, जर्नल इज नॉट एन अकाउंट है, अकाउंट जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, लेजर में टोटल कॉलम्स 4, ये 4 है, टोटल कॉलम्स 8 होते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन आता है लेजर में कितने कॉलम्स है, तो लेजर में 8 कॉलम है, 4 डेबिट के, 4 क्रेडिट के। डेबिट के कितने, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट आ गया 1 4, उसके बाद है पर्टिकुलर्स, कैश अकाउंट क्या हो रहा था, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया था 5 लाख रुपया, इधर 5 लाख आएगा, और यहां पे क्या आएगा, जर्नल फोलियो। जर्नल की कौन से पेज नंबर पे वो एंट्री है, सपोज जर्नल के दो नंबर पेज नंबर एंट्री, तो आपको जर्नल खोलोगे, इसका ट्रेल देखोगे तो जर्नल में तुम्हें दिखेगा कि 2 नंबर पेज पे, और वहां पे लिखा होगा लेजर फोलियो, ठीक है। जे अब जर्नल फोलियो ये लेजर में आएगा, और लेजर फोलियो जर्नल में आएगा कि किस पेज नंबर पर है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे हो जाएगा, और यहां पे फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा 3,90,000। ये सपोज 31 अप्रैल को हो गया। उसके बाद क्या करोगे, जब 1 मई आएगा तो पिछले मंथ का बैलेंस आगे करोगे। स्कूल के बुक्स जो है वहां पे तुमने देखा होगा, अगर तुमने स्कूल का किसी हिसाब देखा होगा तो इधर वो रखते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछले मंथ का बैलेंस जो है 3,90,000 है। यो आज के लिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया, कल के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जर्नल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कुछ छूटा होगा वो मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके बेस पे तुम किसी भी अकाउंटिंग बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, खुद से बस विजुअलाइज कर लेना है। कल हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमारा और इस पे हैंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन टुमारोज लेक्चर।